ये है नवलपुर, गुजरात का एक छोटा सा गांव, जहां पर आज अजीब सी खामोशी छाई हुई है। दिवाली पास है, पर ना कोई पटाखों की आवाज़, ना कोई हंसी ठिठोली, ना ही रोशनी की चमक। सिर्फ है तो अजीब सी खामोशी। दरअसल गांव में यह माना जाता है कि दिवाली के दिनों में आने वाली काली चौदस की रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गांव वालों का कहना है कि इसी रात सारे भूत प्रेत और आत्माएं भटकती हैं। अगर कोई इंसान उनकी चपेट में आ जाए तो वह आत्मा उसके शरीर में घुस जाती है और उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेती है। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को काली विद्या या किसी भी रहस्यमयी शक्ति को सीखनी होती है तो इसी रात को सिखाई जाती है। इसी वजह से पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं कुछ गांव के बूढ़े और कुछ लोग मंदिर के पास खड़े किसी गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे हैं। और इसी बीच शहर के 3 दोस्त तरुण, आयुष और रोहित अपने गांव में दिवाली मनाने आए हुए होते हैं। वो इस अजीब सी खामोशी को समझ नहीं पाते। घर पर उनके माता पिता भी उन्हें बाहर निकलने से मना करते हैं, लेकिन वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। यह सब तो गांव वालों की अंश रहता है, आप लोग भी इस पर ज़्यादा विश्वास ना करें। ऐसा कहकर तीनों दोस्त गांव की ओर निकल पड़ते हैं। उनके लिए यह सब कुछ नया है। वो हल्के हल्के कदमों से चलते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं और धीरे धीरे गांव के सुनसान रास्तों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अरे देख तो आयुष, हम यहाँ अपने गांव में कितने सालों बाद आए हैं। सोचा था इस बार अच्छी खासी दिवाली मनाएंगे अपने गांव में, पर यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। अरे हाँ रोहित, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि गांव में खूब मजे करेंगे, पर इस गांव में तो कुछ अलग ही अंधश्रद्धा फैली हुई है। अरे हाँ यारो, तुम दोनों सही कह रहे हो। इससे तो अच्छा था हम शहर में रहकर सबके साथ दिवाली मनाते। खामखा गांव आ गए हम। पता नहीं इस खामोशी के साथ हमें कब तक चलना होगा। अरे हाँ तरुण, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे पिताजी और मेरी माँ भी कैसी कैसी बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि इस वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये हो जाएगा, वह हो जाएगा। ऐसी कई सारी बातें करके मुझे बाहर निकलने से मना कर रहे थे, पर मैं भी कह दिया कि यह सब अंधविश्वास है, आप लोग इन पर ज़्यादा ध्यान मत दो। ऐसा कहकर मैं घर से बाहर निकल आया। अरे हाँ यार, मेरा भी ऐसा ही हाल था। मैं भी कई बार अपने पिताजी और मेरी माँ को समझाया, तब जाकर उन्होंने मुझे बाहर निकलने दिया। कह रहे थे कि इस जगह मत जाना, उस जगह मत जाना, और ऐसी कई सारी बातें कर रहे थे, पर फिर भी मैं किसी तरह निकल आया। कुछ ज़्यादा ही मानते हैं यहाँ के लोग ऐसी अंधविश्वास वाली बातों को। अरे हाँ यार, तुम दोनों सही कह रहे हो, पर देखो वहाँ मंदिर के पास कुछ लोग खड़े हैं। चलो वहाँ चलते हैं। गांव में तो वैसे भी कोई नहीं है, सिर्फ वही 2-4 लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो उनके पास जाकर सुनते हैं कि वो भी ऐसी अंधविश्वास वाली बातें मानते हैं या नहीं। वह तीनों मंदिर के पास खड़े उन लोगों के पास जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर वे उनकी बातें सुनने के लिए पास में खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी बातचीत को ध्यान से सुनने लगते हैं। अरे हाँ, वह तो अच्छी बात है कि हमारे गांव के भोलानाथ और रतनलाल तांत्रिक हैं, जो ऐसी आत्माओं से बिल्कुल भी नहीं डरते और गांव को सुरक्षित रखते हैं। हर साल 12 बजे के बाद वे शमशान जाते हैं, आत्माओं को भोग लगाते हैं, कई सारी विधियां करते हैं और उन्हें शांत कर देते हैं। पता नहीं, अगर वे नहीं रहेंगे तो यह परंपरा कौन